क्योंकि ये साड़ी देखते हैं तो बच्चे कभी कोई होता है कि दिल में बैठ जाना, दिमाग में बैठ जाना, इसी तरह ये साड़ी है। वो क्या कहे, उनके हमारे बच्चे के पोता पोती तक भी याद रहे कि हम लोग भी पढ़ते थे, हमारी मैम साड़ी पे ऐसे ऐसा लिखा था, वो कभी भुला है। बच्चे रिवीजन करते रहे, एकदम रिवीजन कर। अनीता मैडम का पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। पढ़ाते तो सब कोई है, मगर पढ़ाने का अंदाज कुछ इनका निराला है। ये जो साड़ी पे ये जो पूरा का कहारा ABCD, पापा शराब मत पीना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साड़ी पे लिखवा के क्या साबित करना चाहती हैं? क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। और एक बात आप जान लीजिए कि सरकारी विद्यालय में कमजोर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। BPSC द्वारा एग्जाम फाइट करके शिक्षक यहाँ आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पढ़ाई जब साधारण नहीं रह गया है। आप एक रोटी कम खाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। गरीबी से निकलने का कोई समाधान है तो शिक्षा है, शिक्षा से बड़ा कोई समाधान नहीं है। शिव खेड़ा की एक पुस्तक है जीत आपकी पुस्तक में एक लाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है अनीता मैडम। अनीता मैडम का पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। पढ़ाते तो सब कोई है, मगर पढ़ाने का अंदाज कुछ इनका निराला है। मैडम ये साड़ी पे जो है, सबसे पहले आपको भी धन्यवाद आने के लिए और प्रणाम। तो ये जो साड़ी पे ये जो पूरा का कहारा ABCD, पापा शराब मत पीना, जोड़ भागा गुना घटाओ, सब कुछ इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साड़ी पे लिखवा के क्या साबित करना चाहती हैं? हम साड़ी पे इसलिए हम लिखवाए हैं कि हमारे बच्चे जब भी योजना चलता है तो बच्चे को याद रहते हैं और उसके बाद में कुछ मिस्टेक भी कर जाते हैं। तो जब भी साड़ी देखे, क्योंकि ये साड़ी देखते हैं तो बच्चे कभी कोई होता है कि दिल में बैठ जाना, दिमाग में बैठ जाना, इसी तरह ये साड़ी है। वो क्या कहे, उनके हमारे बच्चे के पोता पोती तक भी याद रहे कि हम लोग भी पढ़ते थे, हमारी मैम साड़ी पे ऐसे ऐसा लिखा था, वो कभी भुला है। बच्चे रिवीजन करते रहे, एकदम रिवीजन करते रहे। आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर है, ये देख सकते हैं, ये TLM है और हर विद्यालय में इसको पढ़ाना है, हर शिक्षक को पढ़ाना है। तो ये पढ़ाने से बच्चों में एक चीज और आपको फायदा मिलेगा कि आप देखते होंगे जो बच्चियां शादी जो हो जाती है तो पिता या माता उनके बड़े गर्व से कहती हैं कि हमारी बेटियां पढ़ाई के साथ सिलाई बुनाई भी करती हैं। तो ये सिलाई बुनाई वाला काम जो है ये मैडम के द्वारा अभी से ही बच्ची लोग को बताया जा रहा है कि ताकि बच्ची लोग जो है सीखे जाने। और इससे एक और चीज फायदा क्या होगा, जिन बच्चों में होता है कलर विजन होता है, तो कलर विजन की वजह से जो है बच्चे नौकरी में छट जाते हैं। तो इससे भी फायदा ये होगा कि इसमें हर कलर के जो है कपड़े से ये बनाया गया लर्निंग मटेरियल का ये नमूना है और इससे जो है उसके पहचान भी की जा सकती है। जिन बच्चे की आंखों में कलर विजन है उसकी पहचान भी हो जाएगी, तो इससे भी फायदा है ना मैडम? एकदम है। हमारे बच्चे की स्कूल में जो बताते हैं यहाँ पे पोस्टर में करके क्लास में भी टंगा जाता है, वो बच्चे खुश होंगे कि वो मेरा भी फोटो टंगा हुआ है, हम भी करेंगे। एक कोशिश करते हैं, हमारी देखते हैं कि सारे क्लास के बच्चे। सुरक्षित शनिवार को बैगलेस पढ़ाई होती है, बच्चों को बैग लेके नहीं आना है, क्योंकि उस दिन जो है हर एक्टिविटी हर आपदा के बारे में, जैसे अब सर्दी के मौसम आ गया तो सर्दी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये बच्चों को बताया जाएगा। यानी हर सीजन में हर तरह का अनुभव, हर तरह की जो है ज्ञान की बातें मैडम लोग बच्चों को बताते हैं और बच्चे सीखते भी हैं, है ना मैडम? एकदम सही बात है। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, अभी इसके पहले बरसात था, आग लगी है, भूकंप का है, हाँ, आपदा से हम कैसे बच सकते हैं, बिजली से ठंडा से कैसे बच सकते हैं, डूबने से हम कैसे बच सकते हैं, वो घर की कबाड़ जुगाड़ से हम थोड़ी देर, जैसे हार्ट अटैक हुआ उससे, जैसे डायरिया हुआ उससे हम कैसे बच सकते हैं। मान लिए कि आधे रात में, यहाँ तो हम गांव में हमारे हॉस्पिटल नहीं ना है, दूर जाना पड़ता है, तो घर के उपचार से हम मतलब 2-4 घंटा हम कैसे बच सकते हैं वो बच्चे को बताया जाता है। तो ये बहुत सारे चीजों की जानकारी जो है मैडम के द्वारा दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, तो आपको बता दें कि राजकीय मध्य विद्यालय जमुनिया खास में एक ऐसी मैडम सभी स्कूलों के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि बच्चे यहाँ जो है जितने भी बच्चे हैं सब कोई का क्या एक्टिविटी है मैडम के प्रति हम जानते हैं। और वो क्या नाम हुआ तुम्हारा? मैंने भी सलमा खातून।
पढ़ाई होता है बढ़िया स्कूल में? यस सर, यस सर, बहुत अच्छी तो सबसे बढ़िया मैडम कौन पढ़ाती है स्कूल में? सबसे बढ़िया पढ़ाने वाली का नाम लेंगे तो वो अनीता मैम है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एकदम पढ़ाती भी है, खिलाती भी है और दिल से एकदम हंसा खिला के पढ़ाती हंसा है, खिला के पढ़ाती है सर। बोरिंग महसूस नहीं होता? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज प्रियंका कुमारी। पढ़ती है स्कूल में ना? यस। कैसे मैडम पढ़ाती है? बहुत अच्छा। पढ़ती है? यस सर। उबता नहीं है मन पढ़ने से? नहीं। पढ़ती हो? यस सर। मन नहीं उबता है पढ़ाई से? नहीं। पढ़ना है, क्योंकि एक बच्चे पढ़ेंगे तो सिर्फ एक पीढ़ी पढ़ेंगे और एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी पढ़ेगी। तो पढ़ेगी बेटियां तो आगे बढ़ेगी बेटियां। बीपीएससी द्वारा संचालित न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो रिजल्ट आई, कुल 10 बच्चे में 9 बच्चियां और 1 बच्चे का रिजल्ट आया है। तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां पढ़ रही है और ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारी देश की बच्चियां, हमारे बिहार की बच्चियां आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। और इस पढ़ाई में मैडम की हम भागीदारी है एकदम सर। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। तो ये चीज है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता होता है। एकदम है। तो आप सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, तो ये गलत भावना है आपका। लेकिन एक और चीज करना चाहेंगे कि यहाँ एक बच्ची है, आओ अब इधर आओ। इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची ड्रेस में नहीं आई है। और यही बच्ची का अगर नाम प्राइवेट स्कूल में होता तो इनकी माता पिता इनको सज धज के, जूता मोजा पहना के, तेल साबुन लगा के इसको बड़ी सज धज के प्राइवेट स्कूल में भेजती है इसकी माता। क्योंकि सरकारी विद्यालय के प्रति जो मंशा है, ये गलत मंशा है। वो क्या सोचती है कि सरकारी विद्यालय है, क्या फर्क पड़ता है, भेज देते हैं। तो उन सभी पेरेंट्स से ये भी कहना है, अपने बच्चों के स्कूल भेजते हैं तो सज धज के भेजिए, ड्रेस में भेजिए। और एक बात आप जान लीजिए कि सरकारी विद्यालय में कमजोर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। बीपीएससी द्वारा एग्जाम फाइट करके शिक्षक यहाँ आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पढ़ाई अब साधारण नहीं रह गया है। प्राइवेट स्कूल की तरह जो है यहाँ भी पढ़ाई हो रहा है ना मैडम? एकदम सही सर। मेरा भी एक आप लोग के द्वारा संदेश है हमारे बिहार के अभिभावक को कि अपने बच्चे को समय से विद्यालय भेजे और ड्रेस में भेजे। कि वो क्या कहा जाता है कि नून रोटी खाएंगे फिर भी विद्यालय जाएंगे, तो अभिभावक हमारे कुछ कम दाल भात नहीं खा के वो सब्जी रोटी खाए, सब्जी चावल खाए, लेकिन अपने बच्चे को विद्यालय भेजे। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आप एक रोटी कम खाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। गरीबी से निकलने का कोई समाधान है तो शिक्षा है, शिक्षा से बड़ा कोई समाधान नहीं है। तो बच्चों के प्रति जो है आप सजग रहिए। मैडम के बारे में क्या सोचते हैं, ये जो पढ़ाने का तरीका है इसके बारे में बताइएगा जरूर। अब तक ले हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।